आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। सबसे पहला है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में है। सरस्वती नदी घग्गर नदी के किनारे के ऊपर सन 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने और 1961 में से 69 के बीच में बीबीलाल एवं बीके थापर ने इसकी खुदाई की थी। संस्कृति जो है वो प्राचीन हड़प्पा युगीन संस्कृति है। ये इंडूज सिविलाइजेशन के से भी प्राचीन। इंडूज सिविलाइजेशन जैसी लकड़ी की मुख्य नलियाँ मिली हैं यहाँ पर, मकान, मिट्टी के बर्तन। इसका महत्व जो है वो प्राचीनतम सभ्यता है ये, और शहरी जीवन और सिंचाई प्रणाली इसके अंदर है। आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर की। स्थान बेड़च नदी बनास नदी के सहायक नदी है, जहाँ पर यह सभ्यता है। लगभग 4000 ईसा पूर्व ताम्र पाषाण युग की यह सभ्यता, जिसका पुराना नाम ताम्रवती नगरी है। इसकी खुदाई सन 1953 में अक्षय कृतिव्यास और 54 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल और 61 में डॉक्टर HD सांकलिया ने की थी। इसकी मुख्य खोजें जो है वो लाल और काले मृद भांड, ताम्र उपकरण, चावल और कृषि के प्रमाण। इसका जो महत्व है वो है बनास कल्चर का प्रमुख केंद्र था ये। बैराठ जयपुर वाली, जो बिचक की पहाड़ी और भीमजी की डूंगरी और महादेव की डूंगरी के पास में है। इसका पुराना नाम विराटनगर। इसका इतिहास ये है कि मत्स्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी महाभारत में पांडवों का वनवास थी। इसकी खुदाई 1936 में दयाराम साहनी, 1938 में कैप्टन बर्ट, यह अशोक शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। मुख्य जो इसकी खोजें थी वो थी शुंग और कुषाणकालीन अवशेष, लोह धातु से परिचय। इसका महत्व है बौद्ध केंद्र और मौर्यकालीन सभ्यता है ये। राजस्थान की गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है, बनास नदी के तट पर, ताम्र पाषाण युग। इसकी खुदाई 57-58 के अंदर हुई थी, और इसकी भी खोज जो है खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल ने ही की थी। मुख्य जो खोजें हैं इसमें है पक्की ईंट के मकान, काले और लाल रंग के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता से संबंध है इसका। प्राचीन शहरी और कृषि संबंधित संस्कृति थी। गणेश्वर सिक्कर का नीमथाना में कांतली नदी के तट पर ताम्रयुगीन सभ्यता है। RC अग्रवाल और विजय कुमार ने 66 में इसकी खोज की। 99% तांबे के उपकरण, पत्थरों से बने मकान, कुल्हाड़े, भाले और मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से मिले हैं। ये मुख्य है यहाँ के। इसका महत्व ये है कि ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था ये। फिर आता है भीलवाड़ा की बागोर, जो कोठारी नदी के तट पर है। 67 से 69 के बीच में VN मिश्र और डॉक्टर LS लेसनी ने इसकी खोज की थी, खुदाई करी थी। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण, कृषि और ग्रामीण जीवन यहाँ से मिलता है। इसका महत्व ये है कि प्रारंभिक ग्रामीण जीवन और कृषि का प्रमाण मिला है। बालाथल वल्लभनगर उदयपुर की है ये। बेड़च नदी के तट पर बालाथल जो है वो ताम्र पाषाण युग की है। 1936 से में डॉक्टर VN मिश्रा और 1939 में VS शिंदे, BN मिश्रा, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे, इन्होंने इसकी खुदाई करी। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि लोहे की 5 भट्टियाँ जो हैं, तांबे के उपकरण, वो यहीं से मिलते हैं, बालाथल से ही। इसके बाद में आता है कि यह ताम्र पाषाण युगीन कृषि और उद्योग, इसके लिए इसका महत्व है। हनुमानगढ़ की रंग महल सरस्वती नदी के किनारे 1952-54 में डॉक्टर हंड्रिड स्वीडिश टीम थी जिन्होंने इसकी खुदाई की। ताम्रयुगीन यह संस्कृति प्राचीन सभ्यता स्थल है। ओजियाना जो भीलवाड़ा में है, खारी नदी के किनारे पर 2001 में BN मिश्रा ने इसकी खुदाई की। यह ताम्रयुगीन अवशेष प्राचीन वैष्णव मंदिर जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, उसकी मुख्य खोजें थी। लोह युगीन सभ्यता और धार्मिक केंद्र में इसका महत्व है। चित्तौड़गढ़ की नगरी, जिसका पुराना नाम मध्यमिका, बेड़च नदी के किनारे 1904 में डॉक्टर DR भंडारकर ने इसकी खुदाई करी। मुख्य खोज शिव जनपद के सिक्के, गुप्तकालीन कला। इसकी जो महत्व है वो है शिवी जनपद की राजधानी जोधपुरा, जो जयपुर में है, नाम से अपोजिट है लेकिन
नदी साबी नदी के किनारे पर शुंग और कुषाण काल की जोधपुरा जो सभ्यता है वो 5 सांस्कृतिक कालों के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। इसकी लोहे के प्राचीन भट्टी हथियार उपकरण लोहे के उद्योग का प्रारंभिक प्रमाण है ये। इसके बाद में आता है सुनारी, खेतड़ी और झुंझुनू में कांतड़ी नदी के किनारे लोहे की युग की ये है सभ्यता है। और लोहे की भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, लोहे का प्याला वगैरह यहाँ मिलता है। ये लोहन युगीन सभ्यता है। फिर आता है रेड टोंक के अंदर ढील नदी के किनारे KN पुरी ने खुदाई की और मालव जनपद की मुद्रा और पूर्व गुप्तकालीन अवशेष यहाँ पर मिले हैं और लोहे के भंडार और सिक्के मिले हैं। फिर टोंक का नगर जो कि पुराना नाम है मालव नगर, यहाँ की मुख्य जो खोज है वो है गुप्तकालीन अवशेष और सिक्के। इसका महत्व प्राचीन व्यापार और शासकीय केंद्र था यहाँ पर। इसके बाद में भरतपुर की नौह सभ्यता जो कि रूपारेल नदी यानी यमुना की सहायक नदी रूपारेल के किनारे है और 1963 से 64 में रत्नचंद्र अग्रवाल ने इसकी खुदाई की और मुख्य खोजें मौर्य और कुषाणकालीन अवशेष लोहा का प्राचीन प्रयोग यहाँ पर मिलता है। इसका जो महत्व है वो है 5 सांस्कृतिक युगों का प्रमाण। बीकानेर की सोनथी जो है वो 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई करी। हड़प्पा कालीन युग कालीबंगा प्रथम के समान ही हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण यहाँ से मिलता है। जालौर की भीनमाल जो सभ्यता है वो ईसा की प्रथम शताब्दी और गुप्तकालीन अवशेष यहाँ पर मिले हैं और इसका पुराना नाम श्रीमाल। मुख्य खोज में मृद पत्रों पर विदेशी प्रभाव था और इसका महत्व है प्राचीन कला और व्यापारिक प्रभाव। तिलवाड़ा बाड़मेर की लूणी नदी के किनारे 500 BC से 200 ईस्वी तक इसका काल है और मुख्य जो खोज वहाँ पर थी वो थी उत्तर पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। इसका महत्व है कि प्राचीन मानव और पाषाण युग में। इसवाल उदयपुर की है, 2003 में लोह युगीन सभ्यता है, आयरन एज सिविलाइजेशन का एक उदाहरण है। सांभर जयपुर में नलियासर चौहान पूर्व युग की गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। कुराड़ा जो है वो पर्वतसर नागौर की है, 1934 में ये एक ताम्र सामग्री मिले हैं, यहाँ पर ताम्र युगीन उद्योग मिले हैं। दर भरतपुर का है, 5000 से 7000 ईसा पूर्व है और प्राचीन शैल चित्र यहाँ पर मिले हैं दर में और प्रारंभिक मानव कला है। इसके बाद में है गरदड़ा जो बूंदी की है, छज्जा नदी के किनारे। इसकी मुख्य खोज है बर्ड राइडिंग रोक चित्रकला, प्राचीन कला और संस्कृति के अवशेष हैं। जहाजपुरा भीलवाड़ा की सभ्यता है, महाभारतकालीन सभ्यता है जो कि ऐतिहासिक काल का प्रमाण है। मल्लाह है भरतपुर की है ये, जो कि ताम्र हरपून और तलवारें यहाँ पर मिली हैं। हथियार और युद्ध कला का महत्व है। फिर आता है धौली मगरा जो कि उदयपुर की मावली में है। प्रोफेसर ललित पांडे ने इसकी खुदाई करी। आहड़ सभ्यता से संबंधित अवशेष धौली मगरा में मिले हैं। इसके बाद में अब आपको बताता हूँ स्टडी की टिप्स। स्टडी की टिप्स आज की ये है कि हर स्थल के लिए स्थान और नदी या फिर ज़िला, उसका काल कौन सा था, उसकी खुदाई किसने करवाई थी या खुदाई में क्या क्या मिला था, मुख्य खोज क्या क्या थी और इसका महत्व है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि पाषाण काल में कौन सी सभ्यता इसकी राजधानी थी, तो वो उसका महत्व है कि वो राजधानी थी, प्रमुख नगर था इस टाइप में। और सभी स्थल को चार्ट में बनाकर रिवीजन करें और पुराने जो क्वेश्चन हैं और उनको भी नोट करें जिनका मैं वीडियो अभी डाल दूँगा।